हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पहले नीट के साथ ऐसा हुआ, उसके हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खोखला हो गया या हमारे बच्चे इतने कमजोर दिल हैं कि वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, एम्बैरेसिंग, दुखद। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो देखा, गोवा के एक बच्चे नीट एस्पिरेंट गिव अप कर दिया उसने अपनी लाइफ में। अब वो ही नहीं है इस दुनिया में। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खोखला हो गया या हमारे बच्चे इतने कमजोर दिल हैं कि वो आगे कुछ, उनकी बस खत्म हो गई सारी उम्मीद। एक कोई एग्जाम लीक हो जाता है, कुछ हो जाता है, चीजें गलत हो जाती हैं, तो हम उन गलतियों से क्यों सीखने के बजाय हम उनको गिव अप कर देना ज्यादा बेटर मानते हैं। हम अपनी लाइफ के साथ खेलना बेटर मानते हैं। क्यों हमने अपने बच्चों को, या तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, बचपन से उनको नहीं दे रहे हैं ये शिक्षा कि बेटा लाइफ में कुछ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है। इस तरह से नहीं करना है। देखो अब इतने पेरेंट्स क्या बीत रही होगी उन लोगों पे। ऐसे पता नहीं कितने पेरेंट्स हर साल ऐसा हो रहा है। मैं ये मानती हूँ कि हमें ना सिलेबस में कुछ ऐसा ऐड कर देना चाहिए। जब वो बच्चे सिलेबस, जब उसको चैप्टर को पढ़ेंगे तो शायद कुछ उनके दिमाग में आए चीजें कि हमें इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना। ये लाइफ हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के रूप में आते हैं इस धरती पर, और उसको हमें कोई अधिकार नहीं है अपने जीवन को इस तरह से छीन लेने का। सो सैड, हम ऐसा कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग नहीं बनाया कि वो अपनी लाइफ को कुछ समझ ही नहीं रहे। उनकी लाइफ बस इसी पे डिपेंड है। हमारी लाइफ, अरे अगर हम यहाँ पर हमारा नहीं कुछ हुआ तो कोई और ऑप्शन होता है। अगर ये नहीं तो वो नहीं तो ये, कभी कभी हमारी प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन होता है। हमें उसको ढूंढना बाकी होता है। हमको ढूंढना होता है उस प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को इस तरह से खत्म नहीं करना होता है। क्यों नहीं समझ रहे हैं हम लोग ये चीज? हमारी पेरेंटिंग में कहीं ना कहीं कमी है। और हम बच्चे को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, अपनी चीजों से लड़ सके, बुरी चीजों से लड़ सके, बुरी चीजों का सामना कर सके। क्या किया उसने अभी तक? इतनी तैयारी, वो तो सब व्यर्थ हो गई। इतनी पढ़ाई लिखाई, सब उसके बच्चे का धरती पे आने का कुछ सब व्यर्थ हो गया, उसका जीवन व्यर्थ हो गया। पेरेंट्स को यही याद देके चला गया वो कि नीट की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। जो भी उसकी मेंटालिटी थी, उस मेंटालिटी के साथ वो चला गया और अपने पेरेंट्स को जीवन भर के लिए तड़पता हुआ छोड़ के चला गया। माँ बाप कहीं पे नहीं रहते, माँ बाप टूट जाते हैं वो माँ बाप। पहले तो मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी ऐसा बोलूंगी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पहले नीट के साथ ऐसा हुआ, उसके बाद सीबीएसई के बच्चे इतना सफर कर रहे हैं। वो उन्होंने एग्जाम में कुछ किया था, रिजल्ट उनका कुछ आया। आप लोगों को हर चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में भी, अगर आप ये OSM आपका था तो आपको शुरू से बच्चों को प्रिपेयर करना था उसके लिए। बच्चों को बताना था ऐसे आपको आंसर्स लिखने, इस तरह से आपकी चेकिंग होगी। तो सफर कहीं ना कहीं बच्चे कर रहे हैं, वो होपलेस हो जाते हैं। हम लोग हैं इसके जिम्मेदार, हमें माननी पड़ेगी, अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और बच्चों को हमें स्ट्रांग बनाना है, ध्यान देना है कि हमारे बच्चे कमजोर ना पड़े।